नमस्कार साथियों, बाउंड टू एडुकेशन माने तोहरे केर सोबकेर स्वागत है। मैं बिरबल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। आज का ये वीडियो आपके आने वाली परीक्षा के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग झारखंड के मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड स्टैटिक जीके के प्रश्नों को देखने वाले हैं। हम उन्हीं प्रश्नों को सम्मिलित किए हैं जो कि झारखंड के प्रीवियस ईयर में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए थे और विभिन्न परीक्षाओं में झारखंड से संबंधित इन प्रश्नों को रिपीट किया जाता है। ठीक है, तो आप पूरा वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे ताकि परीक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न आपके परीक्षा में छूट ना पाए। एक बात आप हमेशा याद रखेंगे कि अगर आप कोई एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं झारखंड में, तो एक लेवल अप का प्रिपरेशन करें, अर्थात कि एक लेवल ऊंचा का प्रिपरेशन करें। जैसे कि अगर आप सीजीएल निकालना चाहते हैं तो जेपीएससी लेवल का प्रिपरेशन करें, और अगर एक्सिस कांस्टेबल निकालना चाहते हैं या फिर सी या डी ग्रुप का निकालना चाहते हैं तो सीजीएल लेवल का आप प्रिपरेशन करें, तभी आप दूसरे स्टूडेंट से आगे रहेंगे। क्योंकि झारखंड में क्वेश्चन का जो पैटर्न चलता है वो इस प्रकार चलता है कि अगर जेपीएससी में इस साल कोई क्वेश्चन आया है तो अगले साल सीजीएल में उस प्रकार का क्वेश्चन देखा जाता है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको देखना बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। उन्हीं सवालों को आज हम लोग इस वीडियो में डील करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, झारखंड की द्वितीय राजभाषा कौन सा है? ठीक है, संथाली, बांग्ला, ए एवं बी दोनों, ना तो ए ना ही बी। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा? अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप वीडियो को पॉज करके कमेंट में कमेंट करके आंसर बता सकते हैं। तो याद रखेंगे झारखंड का द्वितीय भाषा है संथाली और बांग्ला। अभी तक क्लियर नहीं किया गया है। अगर आपका ऑप्शन में संथाली रहता है तो वो करेक्ट हो जाएगा, अगर बांग्ला रहता है तो भी करेक्ट हो जाएगा, अगर दोनों रहता है तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ए एवं बी दोनों। झारखंड का पहला जो राजभाषा है उसको भी याद रखेंगे, पहला राजभाषा हिंदी है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था? तो क्वेश्चन नंबर 2 है, घुमकुरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? ठीक है, किसी जनजाति की एक सामाजिक संस्था का नाम घुमकुरिया है, तो उस सामाजिक संस्था का आपको पहचान करना है कि किस जनजाति से संबंधित है। उराव जनजाति, मुंडा जनजाति, संथाल या फिर कुड़ुक। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उराव जनजाति की सामाजिक संस्था को हम लोग घुमकुरिया के नाम से जाना जाता है। उराव जनजाति को याद रखेंगे पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था के रूप में भी हम लोग जानते हैं। तो कभी कभी पढ़ा शासन व्यवस्था का क्वेश्चन आपके परीक्षा में आ जाता है, तो याद रखेंगे उसी को उराव जनजाति की सामाजिक संस्था के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, झारखंड का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? आपका जो ऑप्शन है वो इस प्रकार से है, सिमडेगा, पश्चिम सिंहभूम, चतरा या फिर पलामू। आपको बताना है झारखंड का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिमडेगा। सिमडेगा जो है वो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। याद रखेंगे इसका जनसंख्या घनत्व 159 है। और अधिकतम जनसंख्या घनत्व अगर पूछा जाएगा तो याद रखेंगे धनबाद हो जाएगा। धनबाद का जनघनत्व है 1316, याद रखेंगे। तो सबसे न्यूनतम जनघनत्व है सिमडेगा का और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है धनबाद का, याद रखेंगे 1316। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, मैथन जल विद्युत केंद्र किस जिले में स्थित है? धनबाद, हजारीबाग, कोडरमा या फिर पूर्वी सिंहभूम। तो याद रखेंगे मैथन जल विद्युत केंद्र धनबाद में स्थित है। मैथन डैम का जो निर्माण है वो डीवीसी के अंतर्गत किया गया था। डीवीसी अर्थात कि दामोदर वैली कंजर्वेशन, जो कि भारत सरकार की एक बहुउद्देशीय परियोजना थी। तो इसका आंसर भी याद रखेंगे कि मैथन जेल जो डैम है इसका निर्माण किया गया था डीवीसी के अंडर में, और मैथन जल विद्युत केंद्र उपस्थित है धनबाद में। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए धनबाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, 1954 के छोटा नागपुर संयुक्त संघ का अध्यक्ष कौन था? सत्यदेव साहू, सुखदेव महतो, राम नारायण खलको या फिर एमएल अग्रवाल। तो याद रखेंगे 1954 के छोटा नागपुर संयुक्त संघ का अध्यक्ष बनाया गया था सुखदेव महतो को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुखदेव महतो। याद रखेंगे छोटा नागपुर संयुक्त संघ का अध्यक्ष थे सुखदेव महतो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6।
संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो ऑप्शन है उसको देख लेते हैं। नारीखंड, मनवर्जिका, करतासीना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में नारीखंड के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात कि नारीखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है जावरा पहाड़िया किसका उर्फ नाम है? अर्थात कि जावरा पहाड़िया के नाम से किस स्वतंत्रता सेनानी को जाना जाता था? तिलका माझी, भागीरथ माझी, रुदन मुंडा या फिर कुंठा मुंडा। तो याद रखेंगे जावरा पहाड़िया कहा जाता था तिलका माझी को। बहुत ही अधिक फेमस क्रांतिकारी थे तिलका माझी। इनसे संबंधित कुछ प्रश्नों को याद रखेंगे। इनका जन्म 11 फरवरी 1750 ईस्वी को हुआ था। सुल्तानगंज थाना के तिलकपुर गांव में हुआ था। इनके मृत्यु से संबंधित एक प्रश्न बहुत अधिक पूछा जाता है। तो याद रखेंगे इनका मृत्यु जो हुआ था वो बरगद के पेड़ पर लटकाकर इनको फांसी दे दी गई थी। तो सबसे अधिक पूछा जाता है कि किस पेड़ पर इनको फांसी दे दी गई थी? तो याद रखेंगे बरगद पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दी गई थी। कहाँ पे? भागलपुर में। तो इन सारे छोटे छोटे जानकारियों को आप याद रखेंगे, आपके आने वाली परीक्षा में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है उलगुलान आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था? तिलका माझी, बिरसा मुंडा, शाहिद लाल या फिर भूकन सिंह। तो याद रखेंगे उलगुलान आंदोलन बहुत ही फेमस आंदोलन है। इनका नेतृत्व याद रखेंगे बिरसा मुंडा के नेतृत्व में ये आंदोलन शुरू हुआ था। बिरसा मुंडा से संबंधित उनके जन्म के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। उनका जन्म याद रखेंगे 15 नवंबर को हुआ था और इसी के दिन झारखंड स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 नवंबर 1875 में इनका जन्म हुआ था, ये चीज़ याद रखेंगे। इनका मृत्यु के बारे में याद रखेंगे 9 जून 1900 को इनका मृत्यु रांची के जेल में हुआ था। तो यही चीज़ क्वेश्चन पूछा जाता है, कहाँ पे इनका मृत्यु हुआ था? तो रांची के जेल में इनकी मृत्यु हुआ था। इनका मृत्यु का कारण हैजा बताया जाता है। ठीक है, इनका जन्म याद रखेंगे उलीहातू गांव से ये संबंधित थे। तो बिरसा मुंडा से संबंधित इतने जानकारियों को आप याद रखेंगे, आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है झारखंड उच्च न्यायालय देश का 150वां उच्च न्यायालय है। झारखंड का जो उच्च न्यायालय है वो देश का कौन सा उच्च न्यायालय है? 21, 22, 23वां या फिर 24वां। तो याद रखेंगे झारखंड का उच्च न्यायालय देश का 21वां उच्च न्यायालय है। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा 21। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। विधानसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? विधानसभा अध्यक्ष को अगर अपना इस्तीफा देना होता है तो वो अपना इस्तीफा किसे देता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या फिर विधानसभा उपाध्यक्ष को? तो याद रखेंगे विधानसभा अध्यक्ष को अगर इस्तीफा सौंपना होता है तो वह विधानसभा के उपाध्यक्ष को अपना इस्तीफा पत्र देता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विधानसभा उपाध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है देवघर स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? फनी मुकुट राय, पूरनमल, शिव बालक या फिर रुद्र प्रताप। तो याद रखेंगे देवघर स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण पूरनमल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आप झारखंड से संबंधित परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल के आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि नए वीडियो के अपलोड होते ही आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है करम पर्व किस दिन मनाया जाता है? करम पर्व का आयोजन झारखंड में किस दिन किया जाता है? ऑप्शन ए है चैत महीना के शुक्ल पक्ष के तृतीया को, भादो महीना के शुक्ल पक्ष के एकादशी को, माघ महीना के पूर्णिमा को या फिर फागुन महीना की पूर्णिमा को। तो याद रखेंगे करम पर्व मनाया जाता है भादो महीना के शुक्ल पक्ष को। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भादो महीना के शुक्ल पक्ष के एकादशी को। इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। बहुत अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रामगढ़ राज्य जो कि स्थापित हुआ था 1368 ईस्वी में, इनके संस्थापक कौन थे? रामगढ़ राज्य का बात किया गया है, इसमें रामगढ़ जिला का बात नहीं किया गया है। रामगढ़ राज्य संयुक्त रूप से रामगढ़ राज्य के रूप में जाना जाता था जिसका स्थापना 1368 ईस्वी में किया गया था। तो किस के द्वारा इसका स्थापना किया गया था? इनके संस्थापक का नाम आपको बताना है।
बागलदेव सिंह, हेमंत सिंह, तेज सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं? तो याद रखेंगे रामगढ़ राज्य जिनका स्थापना माना जाता है 1368 में हुआ था, इनके संस्थापक का नाम याद रखेंगे बागदेव सिंह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, खेरवार आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? भागीरथ माझी, गणपत राय, बुद्धू भगत या फिर विश्वनाथ सहदेव? तो याद रखेंगे खेरवार आंदोलन का शुरुआत भागीरथ माझी के द्वारा किया गया था। ईस्वी भी याद रखेंगे 1874 ईस्वी में खेरवार आंदोलन का शुरुआत किया गया था। इनका नाम याद रखेंगे, भागीरथ माझी का जन्म गोड्डा जिले के तलडीहा गाँव में हुआ था और ये खेरवार जाति से संबंधित थे, इसीलिए खेरवार आंदोलन का नेतृत्व भागीरथ माझी के द्वारा किया गया था 1874 ईस्वी में। तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। चतरा की लड़ाई कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1657 ईस्वी को, 2 अक्टूबर 1757 ईस्वी को या फिर 2 अक्टूबर 1857 ईस्वी को या फिर इनमें से कोई नहीं? तो याद रखेंगे चतरा की लड़ाई हुआ था 2 अक्टूबर 1857 ईस्वी को, जब भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, उसी समय चतरा की लड़ाई हुई थी 2 अक्टूबर 1857 ईस्वी को। इस डेट को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, तुरामडी में किस खनिज का खनन होता है? काइनाइट, एस्बेस्टस, अवरक या फिर यूरेनियम? तो याद रखेंगे तुरामडी संबंधित है यूरेनियम से। यूरेनियम से संबंधित और एक क्वेश्चन बहुत अधिक पूछा जाता है, जादूगोड़ा किससे संबंधित है? जादूगोड़ा में याद रखेंगे यूसील कंपनी मौजूद है जो कि यूरेनियम से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन को भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। झारखंड में उच्च कोटि का अभ्रक मिलता है, इस अभ्रक को क्या कहा जाता है? करैया, जिबारो, रूबी वैरायटी या फिर हुरा? तो याद रखेंगे अभ्रक को अंग्रेजी में कहा जाता है माइका। ठीक है, अभ्रक को अंग्रेजी में माइका कहा जाता है। तो माइका का जो उत्तम कोटि होता है वो झारखंड में मिलता है। तो इसको किस नाम से जाना जाता है? करैया, जिबारो, रूबी वैरायटी या फिर हुरा? तो याद रखेंगे इसको रूबी वैरायटी कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। बिहार आयरन एंड स्पोंज संयंत्र अवस्थित है, आपको बताना है बिहार आयरन एंड स्पॉन्ज कंपनी कहाँ पे स्थित है? आदितपुर, सोनारी, चांडिल या फिर तमाड़? तो याद रखेंगे बिहार आयरन एंड स्पॉन्ज कंपनी अवस्थित है चांडिल। किसी कारण से ये बंद हो गया था लेकिन फिर से अभी खुल गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चांडिल। याद रखेंगे बिहार आयरन एंड स्पॉन्ज संयंत्र के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। मुरी किस उद्योग का एक प्रमुख केंद्र माना जाता है? आयरन, स्टील, एल्युमिनियम या फिर यूरेनियम? तो याद रखेंगे मुरी संबंधित है यूरेनियम से। यूरेनियम उद्योग के लिए मुरी को जाना जाता है, तो मुरी संबंधित है यूरेनियम का नाम याद रखेंगे, माफ कीजिएगा एल्युमिनियम का नाम याद रखेंगे। मुरी किस उद्योग से संबंधित है? एल्युमिनियम से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। लाह उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का देश में कौन सा स्थान है? बहुत अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बहुत वेरी इंपॉर्टेंट करके आप रखिए। लाह उत्पादन की दृष्टि से झारखंड देश का कौन सा स्थान में आता है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर पहला स्थान आता है लाह के उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। किस जिले के कुल क्षेत्रफल में वन क्षेत्रफल का प्रतिशत झारखंड में सर्वाधिक है? ठीक है, इसके ऑप्शन को देख लेते हैं, कोडरमा, चतरा, गढ़वा या फिर गिरिडीह। ठीक है, तो किस जिले के कुल क्षेत्रफल में वन क्षेत्र का प्रतिशत झारखंड में? अगर प्रतिशत पूछा जाता है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लातेहार। ठीक है, ऑप्शन ए आप करेक्ट कर लीजिएगा, इसको लातेहार लिख लीजिए। तो सबसे अधिक अगर वन क्षेत्र का प्रतिशत है तो वो लातेहार में है, सेकंड नंबर में चतरा आता है। इसमें दो प्रकार का प्रश्न बनता है, इसे आप याद रखेंगे। अगर प्रतिशत के हिसाब से पूछा जाए तो लातेहार में सबसे अधिक है। ठीक है, लातेहार में कितना प्रतिशत है? 56.02% है। चतरा में 47.50% है और ये दूसरे नंबर पे आता है। और एक प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वाधिक वन क्षेत्रफल किस जिले में है? तो पश्चिम सिंहभूम में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल है, ये चीज आप याद रखेंगे। वन क्षेत्र का प्रतिशत पूछा जाता है तो लातेहार हो जाएगा, अगर क्षेत्रफल पूछा जाता है तो पश्चिम सिंहभूम में सबसे अधिक है। इस क्वेश्चन को आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लातेहार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। किस विद्रोह के दौरान बुद्धू भगत अपने भाई, बेटे, भतीजे एवं 150 अनुयायियों सहित मारे गए थे? कोल विद्रोह, संताल विद्रोह, मुंडा उलगुलान या फिर इनमें से कोई नहीं?
इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर याद रखेंगे कोल विद्रोह। कोल विद्रोह का प्रमुख नेता थे बुधु भगत, ठीक है। और बुधु भगत अपने भाई, बेटे, भतीजे एवं 150 अनुयायियों के साथ मारे गए थे इस विद्रोह के दौरान। बुधु भगत से संबंधित याद रखेंगे रांची जिला के चान्हो प्रखंड के सिल्ली गांव में इनका एक उरांव परिवार में जन्म हुआ था। तो इन जानकारी को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस विद्रोह को अंग्रेजों ने गंगा नारायण का हंगामा की संज्ञा दी गई है? तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का ऑप्शन पहले देख लेते हैं, चुआर विद्रोह, तमाड़ विद्रोह, कोल विद्रोह या फिर भूमिज विद्रोह। तो याद रखेंगे गंगा नारायण का हंगामा किस विद्रोह को जाना जाता है? भूमिज विद्रोह को गंगा नारायण के हंगामा के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन डी अर्थात कि भूमिज विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। कोल्हान गवर्नमेंटल स्टेट का गठन किया गया था 1737, 1837, 1937 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे कोल्हान गवर्नमेंटल स्टेट का निर्माण किया गया था 1837 ईस्वी में। तो क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1837। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, जो कि आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। कंपनी काल में झारखंड की कौन सी जनजाति लड़ाका कोल के नाम से प्रसिद्ध थी? तो याद रखेंगे लड़ाका कोल के नाम से कौन सी जनजाति प्रसिद्ध थी? इसका पहले ऑप्शन देख लेते हैं, हो, संथाल, मुंडा या फिर खेरवार। तो याद रखेंगे हो जनजाति लड़ाका कोल के नाम से फेमस थी। तो इस क्वेश्चन को याद रखेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियोस चाहते हैं तो झारखंड के विभिन्न कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं से संबंधित, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न होता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें ताकि मुझे पता चले कि इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट MCQs के वीडियो आपको चाहिए कि नहीं। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं, ठीक है।